मुसलमानों में जुम्मे का दिन मुकद्दस है, जबकि ईसाइयों में इतवार का दिन मुकद्दस समझा जाता है। लेकिन यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस मानते हैं। हफ्ते को योम सबत कहा जाता है, जबकि यहूदी इसे शबात कहते हैं। इस दिन ये कोई काम नहीं करते। ये हफ्ते के दिन काम करने से इतना गुरेज करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी तिबी इमदाद नहीं देते। अगर जान जाने का खतरा हो तभी कुछ किया जाता है, नहीं तो हफ्ते के दिन ये सिर्फ इबादत और आराम करते हैं। यहूदियों के शरई कानून में 39 ऐसे काम हैं जिन्हें हराम करार दिया गया है। हफ्ते वाले दिन ये घर में कुछ नहीं पकाते, ये आग नहीं जलाते और यहाँ तक के आग को बुझाते भी नहीं हैं। हफ्ते के दिन ये टांका या बटन नहीं लगा सकते। इस दिन ये एक हर्फ से ज्यादा ना तो लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हफ्ते के दिन किसी यहूदी ने अलिफ लिख दिया तो उसका उस दिन का कोटा खत्म हो गया। अब वो बे नहीं लिखेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उनके नजदीक ये हराम काम है। शबात का दिन जुम्मे की शाम गरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले से हफ्ते की रात आसमान पर 3 सितारों के जाहिर होने तक या सूरज गरूब होने के 1 घंटा बाद तक मनाया जाता है। इस दिन का आगाज मोमबत्तियां जलाकर किया जाता है, जबकि शराब और रोटी पर मुख्तलिफ कलमात पढ़कर उनको खाया और पिया जाता है। रिवायती तौर पर इस त्योहार के दिन 3 खाने खाए जाते हैं। पहला जुम्मे की शाम को होता है, दूसरा रिवायती तौर पर हफ्ते को दोपहर का खाना होता है और तीसरा हफ्ते की दोपहर के बाद होता है। जब ये इस दिन खाना खाते हैं तो खाना शुरू करने से पहले कदोश कहते हैं। इसका मतलब होता है मुकद्दस। जुम्मे को शबात की तैयारी के तौर पर मनाया जाता है। ये जुम्मे को जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, बाल कटवाते और शेव बनाते हैं। शबात के दिन ये खसूसी लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं। इस दिन ये कोई भी नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करते, फजूल नहीं बोलते और ज्यादा वक्त खामोशी के साथ गुजार देते हैं। यहूदियों के यहाँ आखिर इस दिन की इतनी अहमियत क्यों है और इस दिन को वो इतना मुकद्दस क्यों समझते हैं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो इसकी वजह ये करार दी जाती है कि खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए, जबकि 7वां दिन शबात था। इसके अलावा यहूदियों को फिरौनों की गुलामी से आजादी इसी दिन मिली थी। जब ये मिस्र से निकले तो वो हफ्ते का दिन था। इसकी एक वजह और भी है जिसका जिक्र कुरान हकीम में किया गया है, वो ये कि अल्लाह ने इस दिन को यहूदियों के लिए मुकद्दस करार दिया था। इस दिन उन्हें कोई भी कारोबार करने और मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। ये उनका अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, लेकिन ये उस आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल कर दिया गया। इनकी शक्लें बंदरों और खंजीरों में तब्दील कर दी गईं। एला शहर के यहूदियों पर जुम्मे की इज्जत और अदब को फर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने जुम्मे के दिन को पसंद नहीं किया और हफ्ते के दिन का इंतखाब किया। इस दिन की अजमत के तौर पर उन पर मछली का शिकार खेलना हराम कर दिया गया। अब ये अल्लाह की आजमाइश थी। हफ्ते वाले दिन तमाम मछलियां पानी के ऊपर आ जाया करती थी, जबकि बाकी दिनों में कोई भी नजर नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग खामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे। बाद में इनमें से एक शख्स ने एक हीला निकाला कि हफ्ते वाले दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे में फंसाकर डोरी को किनारे पर किसी चीज से बांध दिया। यानी उसने मछली को पकड़ तो लिया लेकिन पानी में से नहीं निकाला और अगले दिन इतवार को निकाला और निकाल कर खा गया। लोगों ने मछली की खुशबू पाकर पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो आज इतवार को शिकार किया है। जब उसका ये राज खुला तो और लोगों ने भी यही बहाना बनाकर शिकार करना शुरू कर दिया। इस तरह वो सब मछलियों का शिकार करने लगे। बाज लोगों ने दरिया के आसपास गड्ढे खोद लिए। हफ्ते वाले दिन जब भी मछलियां इसमें आ जाती तो इसे बंद कर देते और इतवार वाले दिन उनको पकड़ लेते और पकड़कर खा जाते। अब यहूदियों में 3 ग्रोह हो गए। एक तो वो जो अल्लाह के हुक्म में हीले बहाने तलाश करते थे, दूसरा वो ग्रोह जो उन्हें मना करता था, जबकि तीसरा ग्रोह ऐसा था जो खुद तो शिकार नहीं करता था लेकिन शिकार करने वालों को भी मना नहीं करता था। उल्टा ये नसीहत करने वालों को मना करते कि तुम उनको क्यों रोकते हो, जबकि ये एक दिन अल्लाह के इज़ाब का शिकार होने वाले हैं। तवील अरसे तक ये मामला चलता रहा। आखिरकार नेक जमात ने नाफरमान जमात का बायकाट कर दिया और अपने और उनके दरमियान दीवार तामीर कर ली। एक मुद्दत इसी तरह गुजर गई। एक दिन सुबह यहूदियों की नेक जमात जागी तो नाफरमान लोगों ने ना तो दरवाजे खोले थे और ना ही उनकी आवाज आ रही थी। जब काफी देर गुजर गई तो उन्होंने दीवार के ऊपर से देखा, जो कि बड़ा अजीब मंजर था। नाफरमानी करने वाले तमाम लोग, औरतें और बच्चे बंदर बन चुके थे। उनकी दुमें निकली हुई थी, लेकिन ये सब पहचाने जाते थे। इनके साथ साथ उस ग्रोह पर भी अजाब नाजिल हुआ जो इनको रोकते नहीं थे।
अक्सर लोग ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि आजकल जो बंदर पाए जाते हैं ये बनी इसराइल के वही लोगों की नस्ल है जिन पर अजाब आया था, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जिस कौम पर अजाब आया और उनकी शक्लें बदली गई थी वो सिर्फ 3 दिन में ही तड़प तड़प कर मर गए थे, उनकी आगे कोई भी नस्ल नहीं चल सकी। ये जो बंदर आज मौजूद हैं ये उसी तरह की मखलूक है जो अल्लाह ने बाकी पैदा की है। अल्लाह ने जिस कौम पर भी अजाब नाजिल किया वो कौम 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रही। इसी अजाब की वजह से यहूदी इस दिन कोई काम नहीं करते। बहुत से लोग मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं करते और पैदल सफर करते हैं। अगर कोई काम ज़वाबित के खिलाफ किया जाता है तो इस शख्स का शबात टूट जाता है। मिसाल के तौर पर आसान लफ्जों में, जिस तरह रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो हम सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ भी नहीं खाते पीते, हम कोई भी गलत एक्टिविटी करने से भी गुरेजा होते हैं। हमारे दिल में ये यकीन होता है और अल्लाह का खौफ होता है कि अल्लाह देख रहा है और हमारा रोजा टूट जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।